हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो संपूर्ण देश में मनाया जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, हम आपसे बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य की उत्तर दिशा में यात्रा की शुरुआत का उत्सव है। इसी दिन से उत्तरायण पुण्य कालम की शुरुआत होती है। सूर्य इस समय कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह दिन है जब दिन और रात एक समान होते हैं। इस दिन से दिन की अवधि तब तक बढ़ने लगती है जब तक कि दक्षिणायन नहीं आ जाता। मकर संक्रांति दो चीजों को दर्शाता है। एक है सूर्य का परिवर्तित मार्ग होना और दूसरा है उत्तरायण पूर्णकाल का आरंभ होना। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। यह संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है पार करना। इस दिन ये कहा जाता है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी को सूर्य की ये यात्रा किसी भी अन्य महीने की संक्रांति की तुलना में अधिक पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से उत्तरायण पूर्णकाल की शुरुआत होती है। भगवान सूर्य अपने चमकदार रथ पर मकर राशि में उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके रथ की शोभा देखते ही बनती है। उसके शानदार पहिए हैं और पहियों में हजारों तीलियां हैं और रथ 7 घोड़ों से संचालित है, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य हमारे जीवन को प्रकाश से भरता है और अंधेरे से मुक्ति दिलाता है। यह प्रकाश न केवल हमारे भौतिक जीवन को भरता है और हमारे पौधों को बीजारोपण के समय बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमारे आंतरिक अंधेरे से भी हमें छुटकारा दिलाता है और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। इस दिन भक्त भगवान नारायण और लक्ष्मी के दिव्य प्रेम की पूजा करते हुए हरे चने, चावल, तिल और गुड़ से बने पकवान तैयार करते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर दिव्य प्रेम को स्थापित करने की आवश्यकता है और इस चंचल बुद्धि को सही दिशा देकर भगवान में स्थिर करना है। और वो कौन से भगवान है? भगवान नारायण में स्थिर करना है, जो हमारे जीवन को प्रकाश में और ज्ञान में बनाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़े हुए कई अन्य त्योहार हैं, जैसे कि माघी संक्रांति नेपाल में, माघ बिहू असम में, लोहड़ी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, जिसे हिंदू और सिख सभी मनाते हैं, पोंगल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में, घुघुती नाम से उत्तराखंड में। शेष सभी राज्यों में इसे मकर संक्रांति या माघी संक्रांति के नाम से या फिर उत्तर प्रदेश में खिचड़ी संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ये त्योहार नई फसल के स्वागत का प्रतीक है, जिसे सभी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी त्योहार को भारत के दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नए चावलों को दूध में उबाला जाता है, जिसे चक्र पोंगली कहा जाता है। ये उत्सव 3 दिनों तक चलता है। पोंगल मुख्य देवता सूर्य को सबसे पहले अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। परंपरागत रूप से इस अवधि को एक शुभ समय माना जाता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने इस अवधि के दौरान मृत्यु को चुना। भीष्म अर्जुन के बाणों से गिर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े।
अपनी मृत्यु का समय चुनने के लिए मिले वरदान के कारण वो इस अवधि के दौरान केवल इस दुनिया से विदा होने के लिए वाणों की शैया पर प्रतीक्षा करते रहे। भीष्म पितामह वाणों की शैया पर तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक उत्तरायण पुण्यकाल नहीं आ गया। पुण्यकाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस दिन अपना शरीर छोड़ता है तो वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उत्तरायण पारंपरिक रूप से दक्षिणायन की तुलना में अधिक शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दक्षिणायन के दौरान किसी की मृत्यु होना अशुभ होता है और इससे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तिल के तेल का उपयोग विशेष रूप से इस दिन मिठाई और व्यंजन बनाने में किया जाता है। ये माना जाता है कि तिल का उपयोग शुद्धता के लिए या शुभ होने के रूप में किया जाता है। आमतौर पर तिल, चावल और मकई का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है और वितरित किया जाता है। विशेष रूप से तिल और मकई के साथ साथ चावल की खिचड़ी तैयार कर भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता के साथ यह त्योहार मनाया जाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए पतंगों को देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह मानव जाति के परमेश्वर के साथ अटूट संबंध को दर्शाता है। पतंग के रूप में मानव देह है और उनसे जुड़ा हुआ मांझा भगवान से हमारे संबंध का प्रतीक है। हम कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, लेकिन मांझा रूपी भगवान की शक्ति हमें नियंत्रण में रखती है। लोग इस दिन को मनोरंजक बनाने के लिए पतंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और लोगों को छतों पर और खुले मैदानों में पतंगबाजी का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। इस दिन हुई एक और महत्वपूर्ण घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति सेवा के मार्ग का प्रचार करना और प्रचार करने के उद्देश्य से संन्यास को स्वीकार करना और इस कलयुग में सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना। इसी दिन उन्होंने मायापुर में अपनी विधवा मां और सुंदर पत्नी को छोड़ दिया था और कटवा गांव में उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया था और श्री केशव भारती से संन्यास ग्रहण कर उन्होंने अपने सुंदर बालों का त्याग कर दिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। हालांकि वे स्वयं सर्वोच्च भगवान थे और वो सबसे अधिक त्याग की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए उन्हें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी लोगों की गलतियां ढूंढने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और ये समझते हुए कि अगर वो संन्यास ले लेंगे तो सामान्य जनता उन्हें उचित सम्मान दे पाएगी और उनके चरण कमलों में अपराध करने से बच सकेगी, उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। तत्पश्चात उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार में संपूर्ण ब्रह्मांड को भर दिया और वो केवल उनकी अहेतु की कृपा के कारण ही संभव हो सका। आज हम उनके अनुयायियों के मार्गदर्शन में और उनके अनुसरण में भक्ति के मार्ग पर चलने में सक्षम हुए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, सदा के लिए आपके हृदय में स्थित रहे, हमारी यही कामना है। पिघले हुए सोने की चमक की तरह तेजस्वी भगवान अपने इस स्वरूप में कलयुग में अवतरित हुए थे। ये उनकी असीम दया का प्रतीक है। आइए अब चर्चा करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की। यह शुभ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के अवतरण का भी दिन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक थे,
जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सहयोगी थे और श्याम सुंदर के पवित्र गोचारण स्थानों को प्रकट करने और भक्ति के उदात्त विषयों पर पारलौकिक अर्थात दिव्य साहित्य लेखन की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रज में निवास कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों के अनुसार वेंकट भट्ट के पुत्र और श्री प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे महान ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत के लेखक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, जो श्री संप्रदाय के महान भक्त थे और जब तक भी जीवित रहे उन्होंने उनकी सेवा की। अपने माता पिता के जाने के बाद गोपाल भट्ट श्री वृंदावन धाम में आ गए और वहां श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के साथ रहने लगे। वृंदावन जाने से पहले वो गंडकी नदी पर गए थे। जब वो पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे थे तो उनके स्नान पात्र में 11 शिलाएं आ गई। अपने स्नान के पात्र में उन शिलाओं को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वो ये सोचने लगे कि वो इन्हें साथ ले जाएं या नहीं। यही विचार करते हुए उन्होंने उन्हें नदी में फिर से वापस बहा दिया। हालांकि जब वही शिलाएं उनके पात्र में 2 और बार आ गईं, तो उन्होंने इसे भगवान की मर्जी समझा और उनकी पूजा करने का संकल्प लिया और इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले आए और वृंदावन में विभिन्न वृक्षों के नीचे रहते हुए उनकी पूजा करते रहे। एक बार जब एक धनवान व्यक्ति ब्रज में विभिन्न गोस्वामियों के लिए या उनके विग्रहों के लिए विभिन्न सुंदर कपड़े और गहने भेंट कर रहे थे, तो उन्हें भी सुंदर गहने और कपड़े दिए। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत पश्चाताप हुआ। वो ये सोचने लगे कि वे त्रिभंगी भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करने में कैसे सक्षम होंगे, क्योंकि उनकी पूज्य शिलाएं तो आकार में गोल हैं और उनमें भगवान के अंग प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें कैसे वस्त्र पहनाए जाएं, कैसे उनका श्रृंगार किया जाए। इस तरह सोचते हुए वो सो गए और सुबह जब उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी एक शिला का स्वरूप त्रिभंगी श्याम सुंदर के रूप में बदल गया है। श्री मदन मोहन, श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ का संयुक्त रूप होने के कारण उनकी जांघें और कमल रूपी चरण मदन मोहन के समान थे। उनकी पतली कमर और चौड़ी छाती गोविंद की तरह दिखाई दे रही थी और उनका मुख कमल श्री गोपीनाथ की तरह ओजपूर्ण, अमृत की वर्षा करने वाला और दिव्य था। श्री गोपीनाथ के रूप में राधा रमण अत्यधिक सुंदर और मनोरम थे। भगवान के मंत्रमुग्ध रूप को देखकर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पारलौकिक आनंद से अभिभूत हो गए और अन्य गोस्वामियों के साथ उन्होंने श्री राधा रमण का भव्य रूप उत्सव मनाया, जिसके बाद उन्होंने उनके दिव्य रूप को अलंकारों और वस्त्रों से सजाया जो उन्हें उस धनवान व्यक्ति ने प्रदान किए थे। वास्तव में श्री राधा रमण गोपाल भट्ट गोस्वामी की खुशी के लिए इस सबसे अधिक आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हुए थे, क्योंकि अपने शुद्ध भक्त के इच्छा निश्चित रूप से भगवान हर हाल में पूरी करते हैं। इस भौतिक दुनिया में अपनी वर्तमान लीलाओं के लिए श्री वृंदावन धाम में रहने के बाद उन्होंने श्रीधाम वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा रमण के
अनंत अतीत में प्रवेश किया, जहां उन्हें श्री गुण मंजरी के रूप में सेवा मिली। कुछ वैष्णवों का मत है कि कृष्ण लीला में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री अनंग मंजरी है और इसलिए उन्हें श्री गुण मंजरी और श्री अनंग मंजरी दोनों ही समझा जा सकता है। इस शुभ दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हम राधा रमण और सभी वैष्णवों के लिए शुद्ध प्रेम विकसित कर सकें। ये गौरवशाली दिन राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को कपिल ऋषि के शाप से मुक्त करने की आकांक्षा के साथ इस पृथ्वी पर मां गंगा के अवतरण का भी संकेत देता है। राजा भगीरथ की तपस्या के बाद सबसे शुद्ध मां गंगा संक्रांति के दिन पृथ्वी पर आई थी और उनका ये अवतरण गंगा सागर मेले के रूप में आज भी मनाया जाता है। जब हजारों तीर्थयात्री पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्नान के लिए पहुंचते हैं और सागर के साथ गंगा के पवित्र संगम में स्नान करते हैं, तो इस तरह मकर संक्रांति का ये उत्सव देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन से चूंकि उत्तरायण पुण्यकाल का आरंभ होता है, अतः आप सब भी तैयारी कर लीजिए घर परिवार में शुभ कार्यों को संपन्न करने की। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो और आप सबका कल्याण हो। अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.